डोमेन सर्वर वगैरह सब आपको हमारी साइड से ही प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी आपको आपके साथ एंड तक ही रहेगा। जो भी एसईओ वगैरह आप सीखोगे, ठीक है, आप लोग सोलली खुद ही आप लोग उस पर अप्लाई करोगे, जो भी डोमेन और सर्वर दिया जाएगा, ठीक है। टीम्स में आप लोगों को सबको बांटा जाएगा, वो तो चलो बात की बात है, वो राहुल आपको बाद में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी राहुल ओवर टू यू। ओके आयुष, थैंक यू। सो गाइस, थोड़ा सा आपको मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कोर्स कैसा है, क्या हमारा मॉड्यूल्स कैसे रहेंगे, इन चीज़ों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए, हम वेबसाइट डिजाइनिंग से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ डिजिटल मार्केटर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग पता होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे कि हम की कोडिंग सीख रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, और इसके लिए ऑब्वियसली फिर हमें एक अलग कोर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जगह हम CMS यूज़ करेंगे, जिसे कहते हैं हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रिया कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे हम, जिसका नाम वर्डप्रेस है। ठीक है, आपने शायद कुछ लोगों ने वर्डप्रेस के बारे में सुना भी होगा। तो वर्डप्रेस से हम देखेंगे कि एक साइट डेवलपमेंट करते टाइम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कौन साइट में क्या क्या चीज़ें होती है, हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, फुटर क्या होता है, क्या क्या पर्पस है उन चीज़ों का, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, एक कस्टम वेबसाइट कैसे बनती है। बिकॉज अगर आप में से किसी ने वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें थीम्स यूज होती है। ठीक है, तो बिना थीम के कैसे एक वेबसाइट को और प्रॉपर बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम उस वर्डप्रेस के सेशन में देखेंगे। और आप सभी लोगों को मैं सर्वर और डोमेन प्रोवाइड करूंगा, जिसपे आप लोग काम करेंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे, और फिर उन पर प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग की, और फिर उसी पर आप एसईओ करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कराया जाए, क्योंकि इस कोर्स को स्टार्ट करने का मेन रीजन यही है कि आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाए हम। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं दे पाए, तो फिर क्या ही फायदा इस कोर्स का। ठीक है, तो ये कोर्स हमने पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे सेट करा है। लाइक आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग तक हर चीज प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली देखो क्या है ना, कि जैसा आपने भी सुना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसा ही सिस्टम कुछ एजुकेशन में भी होता है। ठीक है, सिर्फ टीचर अच्छा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से देना पड़ता है, कुछ अपना बेस्ट देना पड़ता है, थोड़े एफर्ट देने पड़ते हैं, तब जाके कुछ आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं, बट टीचर खराब होने की वजह से कई बार स्टूडेंट सक्सीड नहीं कर पाता, और कई बार स्टूडेंट के खराब होने की वजह से, देखो खराब तो नहीं होता कोई, बट वही है कि थोड़ा ध्यान ना होने की वजह से ऐसे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, मेरी आवाज कट रही है क्या? एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिसेबल सा हो रहा है। निहारिका, एम आई ऑडिबल क्लियर? यस, बीच में थोड़ा सा पॉज होता है, बाकी इट्स ओके। ओके, या सो ये चीज है। तो क्या नाम है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों तरफ से आउटपुट की जरूरत होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें पढ़ाते चले जाए और आप क्लास लेते चले जाएं। देखिए, सिर्फ क्लास लेने का पर्पस नहीं है यहाँ पर। आप अगर क्लास में नहीं आओगे, तो मैं आपको रिमाइंड भी नहीं करूंगा बार बार। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि देखो यार, आप सीख रहे हो, मेरा तो काम ही है सिखाना, आपको नहीं तो किसी और को तो सिखाऊंगा ही मैं। बट आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझनी है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टाइम पे क्लास आए, असाइनमेंट कंप्लीट करें। होता क्या है कि लोग कहते हैं कि अरे असाइनमेंट क्या ही करें, असाइनमेंट से कुछ नहीं होता, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। ये बात सच है। ठीक है, बट ये जो पीस ऑफ पेपर होते हैं सारे, यही आपकी प्रोग्रेस को मेजर करने में हेल्प करते हैं हमें, ताकि हम आपकी चीजों को ऑप्टिमाइज कर पाए। अब एक बात बताओ कि हमने आपको असाइनमेंट दिया और आपसे असाइनमेंट ही नहीं हुआ। होल्ड अ सेकेंड। ओके, सो मैं कह रहा था कि हाँ, जैसे कि हमने आपको असाइनमेंट दिया कोई, लाइक मैंने आपको लिंक्डइन का कोई असाइनमेंट दिया, मैंने आपको ऑटोमेशन का असाइनमेंट दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम लिंक्डइन ऑटोमेशन पे भी वर्क करेंगे, कि कैसे लिंक्डइन ऑटोमेशन करी जाती है। ठीक है, क्या क्या उसमें टूल्स होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, लीड जनरेट कैसे करते हैं लिंक्डइन पे ऑर्गेनिकली, ये सारी चीजें। बट ये क्या चीज़ है, ये चीजें आपको फिर करनी भी पड़ेगी। आप करोगे जब भी आपको समझ आएगी, और जब आप कोई आउटपुट लेकर हमारे पास आओगे, चाहे प्रॉब्लम लेकर आओ या सोल्यूशन, दोनों में से कोई भी चीज लेकर आओ। अगर प्रॉब्लम लेकर आते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम लाओगे तो ज्यादा वाइडली समझ पाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन लाओगे तो वैसे और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो
कोशिश करना कि हम जितना प्रैक्टिकल काम दे रहे हैं उतना प्रैक्टिकल काम आप टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सको, ठीक है। क्लासेस को हमने वीकेंड्स पे रखा है 7 PM, इसीलिए क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम का इशू आ जाता है, इसलिए हमने 7 PM वीकेंड्स पे रखी है। और बाकी जो प्रैक्टिकल डेज होंगे उसमें आपको जो वर्क दिया जाएगा वो वर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उस वर्क के बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, जस्ट व्हाट्सएप मी और कॉल मी एनी टाइम। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक अवेलेबल हूँ, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं और आयुष दोनों अवेलेबल रहेंगे। एक और मेंटर रहेगा हमारे साथ जिसका नाम मयंक है, वो आपकी मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है, वो आपको फनल सेल्स ये सारी चीजें भी सिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग आपके साथ मीटिंग में रहेंगे, आप लोग आपके साथ टच में रहेंगे, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। वीकेंड्स के बीच में हम बैकअप क्लास भी रख सकते हैं इन केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को संडे का जो सेशन हुआ वो समझ नहीं आया अगर, तो इसमें क्या करेंगे हम वेडनेसडे को या थर्सडे को एक बैकअप क्लास रख लेंगे, शायद 8 बजे या फिर 9 बजे, जैसे भी आप सब लोगों को कंफर्टेबल हो उस हिसाब से रख लेंगे। और बैकअप क्लास भी हम करते रहेंगे ताकि कुछ छूटे ना। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, ठीक है। अब कई लोगों ने पूछा था कि ये डिजिटल इंडस्ट्री रेडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से क्या मतलब है, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने टर्म ही तो अलग कर दी, चीज तो सेम ही सिखाओगे, एसईओ एसएमओ, ऑब्वियसली चीज तो सेम ही रहेगी, एसईओ एसएमओ ही सिखाएंगे हम। बट देखो होता क्या है ना कि एक होता है कि आप चीजों को पढ़ते हो, एक होता है चीजों को आप सीखते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आप उस चीज को एग्जीक्यूट करके निकलो यहाँ से, ठीक है। हम हर चीज का एग्जीक्यूशन करवाएंगे आपसे ताकि आप इस इंस्टीट्यूशन से निकल के या यहाँ से इंस्टीट्यूशन के बाद ऑब्वियसली हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से इंटर्नशिप करके इंस्टीट्यूशन से निकल कर कहीं ऐसा ना हो कि आप जाके बाहर ये बोल पाओ कि सर मेरे को नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकली नहीं आता। मैंने ऑलमोस्ट 200 to 300 इंटरव्यूज लिए हैं इस पूरे जब से हमने कंपनी शुरू करी है, काफी हमने इंटर्न्स हायर करे हैं, स्टाफ हायर करा, तो ज्यादातर जो इंटर्न्स थे जिन्होंने कोर्स करा हुआ था यूडेमी से, कुछ लोगों ने अपग्रेड से भी कर रखा था कोर्स, तो ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट का यही जवाब था कि सर नॉलेज है मेरे को, मैंने थ्योरी पढ़ी है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पता भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पता भी है, बट सर मेरे को ना प्रैक्टिकल नहीं पता होती कैसे है, आउटपुट क्या होता है कोई भी चीज करने का। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए कोर्स बनाया गया है। यहाँ पे जो चीज पढ़ाई जाएगी वो चीज आपसे कराई जाएगी, आपको उसका आउटकम देखना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। हर काम जो होता है वो 3 फेज में होता है, ठीक है। सबसे पहले हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे मेन चीज तो यही है, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एसईओ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, जो कुछ लोग शायद आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एसईओ करना है, तो एसईओ करने के बाद जो हमारी दूसरी स्टेप आती है इसे कहते हैं हम एनालिसिस। पहली चीज तो आपने कंप्लीट करनी ही है कि आपने एसईओ करना है, उसके बाद दूसरी चीज आती है एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है कि क्या आउटपुट आया, आपने एसईओ करा, आपने कीवर्ड्स डाले, उसमें आपकी कुछ रैंक आई सर्च इंजन पर, तो ये सारी चीजें आपने करी। अब इससे आउटपुट क्या आया वो आप मेजर करोगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा गूगल एनालिटिक्स और अदर वेबसाइट एनालिसिस के टूल से हम कैसे एनालिसिस करते हैं, रैंकिंग वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस आता है जो काफी मेन प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी चीज एक ही अगर आप स्टीरियो में रखोगे तो टाइम टाइम के साथ चीजें अपडेट होती रहेगी, बट आपका प्रोसेस, आपकी स्ट्रेटेजी सेम रहेगी तो आपकी चीज कभी सक्सेड नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर आपको चीज को सक्सीड करना है तो आपको टाइम टू टाइम उसे ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। होल्ड अ सेकंड गाइस। या सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चीजों को ऑप्टिमाइज भी करना है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसे उस चीज को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, किस टूल का इस्तेमाल करना है, अगर कोई खर्चा होगा तो कितना खर्चा होगा, हम कोशिश करें कि आपको वो सारी चीजें ऑर्गेनिकली सिखा दें ताकि आप फ्यूचर में भी जब खुद के लिए भी वो चीजें करो, लाइक फ्यूचर में आप खुद के लिए वेबसाइट बनाओ या फिर उसकी मार्केटिंग करो, तो आप ऑर्गेनिकली काम कर पाओ सारा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि बिना कोई कॉस्ट इंक्लूड करे काम करना। जैसे कि एक होता है पेड एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम पेड एड चलाते हैं गूगल पे या फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे, डिस्प्ले ऐड चलाते हैं, वीडियो ऐड चलाते हैं, सर्च ऐड चलाते हैं, ये सारे ऐड चलाते हैं, ये होते हैं हमारे पेड एड्स। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हर वो चीज सीखने की जो आपको ऑर्गेनिक आउटपुट लाके देगी। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें आपकी जीरो कॉस्ट लगेगी बट एफर्ट लगेगी उसमें। देखिए जीरो कॉस्ट पे
कोई भी आउटपुट लाने वाले एम्प्लॉय की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो बंदा ऑर्गेनिकली मार्केटिंग कर सकता है ना, उससे बढ़िया डिजिटल मार्केटर नहीं है मार्केट में कोई, ठीक है। और हर कंपनी यही चाहती है कि उसकी कंपनी में ऐसा मार्केटर हो जो ऑर्गेनिकली हर चीज लेकर आ जाए, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम आपको इसी चीज पर फोकस करें कि आपको हर चीज ऑर्गेनिकली लाने की क्षमता होए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। एडिशनली जैसा कि आप लोगों को, अगर मैंने कोर्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को बताया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेड टूल्स के बारे में। कुछ पेड टूल्स होते हैं मार्केट में, जैसे ऊबर सजेस्ट हो गया, एएचरेफ हो गया, सेमरश हो गया, ग्रामरली प्रो हो गया। ये सारे टूल्स मार्केट में, इन सबके अपने अपने इंडिविजुअल प्राइसेस हैं। 1000 2000 मंथली प्राइसेस हैं। अगर ये सारे टूल्स, जितने टूल्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो टोटल टूल्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका 10,000 to 15,000 पर मंथ खर्चा आएगा इन टूल्स को परचेज करने में सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आपको सीखने में तो टाइम लगेगा ही। तो ये सारे टूल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये सारे टूल्स पे आप काम करेंगे, एकदम फ्री काम करेंगे, ठीक है। और हम आपको एक लिमिटेड टाइम तक एक्सेस देंगे, मतलब जब तक आपका कोर्स चलेगा 2 महीने, तो 2 महीने का एक्सेस रहेगा आपके पास। 2 महीने तक आप उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ऊपर है, अगर आप उस टूल्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम आपको बहुत लेस रेट में वो टूल्स वापस प्रोवाइड करवा देंगे। लाइक जो टूल आपको 1000 रुपीज का पड़ रहा है, वो टूल हम आपको 60 रुपीज का भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे और ये सारी चीजें सीखेंगे। ड्यूरेशन इस कोर्स की 2 मंथ रहेगी, 2 महीना हम चीजों को सीखेंगे। बट इन केस आप में से कोई नहीं सीख पाता है, कोई कोई दिक्कत हो गई, कोई बीच में कुछ दिन की लीव ले ली, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक हर बंदा चीजों को सीख नहीं जाएगा, तब तक मैं इस बैच को क्लोज नहीं करूंगा। ये बैच तब तक चलेगा जब तक हर बंदा हर चीज सीख नहीं जाता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है राज पटेल। राज पटेल हमारा बैच 2 का स्टूडेंट है, और बैच 2 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसे, तो इसने बैच 3 ज्वाइन करा है बिना किसी फीस के। हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, आप नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार जो स्टूडेंट ग्रिफिंडोर एकेडमी में आ गया, उसके लिए फ्यूचर की सारी क्लासेस फ्री है। देखो सारी क्लासेस में क्या है कि हर बार क्या होता है, नए टॉपिक आते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में हमारा लिंक्डइन ऑटोमेशन नहीं था, बट इस टॉपिक में इसलिए क्योंकि वो अब आया मार्केट में थोड़ा ज्यादा, ठीक है। चीजें मार्केट में जैसे अपडेट होती जाएगी, हमारे करिकुलम में ऐड होती जाएगी। आपने एक बार ग्रिफिंडोर में एंट्री ले ली, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए जितनी क्लासेस है सबका फ्री एक्सेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ्री एक्सेस है, मेरे सपोर्ट का फ्री एक्सेस है। लाइफ टाइम सपोर्ट मैंने लिख के भी दिया था सबको, लाइफ टाइम सपोर्ट है मेरा, ठीक है। कॉल व्हाट्सएप, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपकी जॉब लग गई, जॉब में कोई टारगेट अचीव नहीं हो रहा, मेरी हेल्प ले लो, ठीक है। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, ठीक है। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं एक सेकेंड, मैं इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई चेंज कर लेता हूँ। ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? आयुष, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके हाँ हाँ, आवाज ओके, सही है। थैंक यू। या सो मेरे को कोई बताएगा लास्ट लास्ट बात में क्या कह रहा था जो आप लोगों को सुनाई दे गई? सर लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा कोर्स का। हाँ, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा कोर्स का। हाँ, तो लाइफ टाइम आपको कोर्स का एक्सेस रहेगा, सारी क्लासेस का एक्सेस रहेगा, ठीक है। मेरे सपोर्ट का एक्सेस रहेगा सॉरी, मेरे सपोर्ट का मतलब मेरा मेरा आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहेगा। आप कभी मेरे को कॉल करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कहीं भी आप स्टक होते हैं, आपको फ्यूचर कोई गाइडलाइंस चाहिए, मार्केटिंग मेंटोरशिप प्रोवाइड होगी यहाँ पर। मार्केटिंग मेंटोरशिप का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ और डिजिटल मार्केटर जो कई सालों से मार्केट में है,
उनको जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ आपके साथ वो शेयर करेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे। आपको अगर कोई सवाल है तो जो मार्केटिंग मेंटोरशिप का आपका सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू में क्या चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जॉब कन्वर्ट करने में ज़्यादा हेल्प करेगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। हर चीज़ का इंडिविजुअल सेशन होगा। आप हफ्ते में, अगर आपकी डिमांड है कि आपको नहीं समझ आया, आप 4 बार क्लास रखना चाहते हैं, आप 4 बार मेरे साथ क्लास रख सकते हैं। आप गूगल मीट पे मुझे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास के लिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप गूगल मीट पे आ जाओ, कॉल कर दो, ठीक है। पूरी चीज़ों को सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पे हम हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट की दोनों देते हैं। इनकेस आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए सर्टिफिकेट की, आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हम हार्ड कॉपी आपको पोस्ट कर देंगे, जिसकी कोई कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पिछले बैच में हार्ड कॉपी रिसीव करी थी, राज पटेल ने भी हार्ड कॉपी रिसीव करी थी, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट अबाउट द कोर्स। इसके अलावा आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। सो गाइस, Sir, हाँ जी, sir, how would it help in future and how it will सॉरी be सॉरी सॉरी effective? One second. Sir, how would it help in future and how it will be effective? या राइट क्वेश्चन। देखो मोहम्मद, योर नाम इज सैफी या सैफी, सैफ, सॉरी सैफ, आई एम रियली सॉरी। देखो सैफ, होता क्या है ना कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे देखो सबको ही पता है ट्रेंडिंग है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मार्केट ट्रेंड है। और कई तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी डिजिटल मार्केटिंग में आ जा रहे हैं, ठीक है। बट फायदा ये चीज है ना कि ये ऐसी चीज है जो मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है। और कम से कम 10 साल तक ये चीज कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अब क्यों नहीं जा रही, ठीक है। 10 साल तक ये चीज इसलिए नहीं जा रही क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, डिजिटली मार्केटिंग प्रोवाइड करना। हर दिन नया बिजनेस खुल रहा है, हर दिन नए स्टार्टअप हो रहे हैं, कंपनीज में मार्केटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्योंकि कंपनीज को सेल इंक्रीज करनी है। तो ये चीजें बढ़ती जा रही। अब एक बात बताओ, आप कभी बिजनेस स्टार्ट होना बंद थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा कोई टाइम थोड़ी आ जाएगा जब बिजनेस ही स्टार्ट होना बंद हो जाएंगे। ऐसा तो कभी टाइम ही नहीं आएगा। ऐसा कोई टाइम ही नहीं आएगा जब बिजनेस स्टार्ट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं आएगा कि लोग एमबीए करना बंद कर देंगे। अब जितने लोग एमबीए करते हैं वो सारे स्टार्टअप करते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप करते हैं। अब वो स्टार्टअप करते हैं, उनको मार्केटिंग चाहिए, उनको फ्रीलांसर चाहिए, उनको एसईओ एनालिस्ट चाहिए, उनको वेब डिजाइनर चाहिए। आपको यहाँ पर क्या क्या चीज सिखाई जा रही है? आपको वेब डिजाइनिंग सिखाई जा रही है। अगर आप वेब डिजाइनिंग को थोड़ा सा सीरियसली सीखोगे तो आप इजीली वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी उठाना शुरू कर सकते हो। मेरी टीम हर महीने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रोजेक्ट उठाती है और अच्छे खासे प्राइसेस पे उठाती है। 40-50,000 तक हमारे पर वेबसाइट के प्राइसेस भी आते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट के ज्यादा प्राइस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कब मिलती हैं आपको? जब इन चीजों पे आप थोड़ी सी मास्टरी करते हो, ठीक है। तो मास्टरी करने के लिए देखो, कोई भी चीज सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छा फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाइनेंस चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाइनेंस चाहिए कोई चीज सीखने के लिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जितनी चीजें आप ऑर्गेनिक सीख सकते हो उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। और मैं हूँ आपको हर चीज सिखाने के लिए, हर चीज बताने के लिए, ठीक है। और ये चीज इफेक्टिव कैसे हो सकती है? पहली चीज, आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो अगर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो अच्छे खासे। जैसे कि 3 साल पहले जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ी सी सच बात बताऊं मैं आपको, तो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने मेरे कोर्स की फीस 34,000 थी अराउंड, ठीक है। तो 34,000 फीस पे करने के बाद कोर्स तो कर लिया, बट कोर्स के बाद मेरे भी वही हालत थी। तो जो आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स की है कि अब क्या करना है, क्योंकि मेरे मेंटर भी इतने ज्यादा एक्टिव थे नहीं, ठीक है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि अब क्या करना है, ठीक है। और कोई सपोर्ट भी नहीं था। टीचर विल बी विजिबल इन क्लास, यस टीचर विल बी विजिबल इन द क्लास, ओके। कई बार हम बोर्ड पे भी कुछ चीज़ों को देखेंगे कि कोई चीज़, मतलब जैसे हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी होती है तो मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, वो चीज़ें ग्राफ वगैरह बना के, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस टाइम मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरे पास इतनी कॉस्ट नहीं थी कि मैं कोई पर्सनल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर सर्वर खरीदा वेबसाइट के लिए, वेबसाइट डेवलप करी और फिर वेबसाइट में और प्रैक्टिस करता गया। मैंने एसईओ करा, मार्केटिंग करी खुद की, और आफ्टर 4 मंथ्स मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला। वो मैकेनिक, एक गैराज का ओनर था, काफी अच्छा गैराज था वो,
सर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज, व्हाई टू जॉइन दिस एकेडमी। देखो जैसा प्रिया मैं आपको शुरू से बता रहा था कि इस एकेडमी में सारी चीजें प्रैक्टिकली कराई जाती है। पेड कोर्सेज, सॉरी पेड टूल से लेकर सर्वर डोमेन, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर लो, अगर ये चीज प्रोवाइडेड होगी ना, मैं आपको फ्री में कराऊंगा पूरा कोर्स। अगर ये सारी चीज प्रोवाइडेड है, लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइडेड है, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी गारंटीड है, ठीक है, आपको सारे पेड टूल्स मिल रहे हैं जिसकी मार्केट में 15,000 तक कॉस्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको कहीं मिल रही है और आपको लाइव क्लासेस मिल रही है और बिना शेड्यूल के आप कभी भी कोई भी क्लास ले सकते हो, अगर ऑन डिमांड क्लास ले सकते हो आप हमसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर किसी कोर्स में मिल रही है तो आप मेरे को उस बंदे से बात करा देना, मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बहुत हमारी कोर्स की यही फीचर है, ग्रिफिंडोर एकेडमी का सबसे बड़ा फीचर यही है। आप किसी भी प्रीवियस स्टूडेंट को लिंक्डइन पे मैसेज करके पूछ लो ग्रिफिंडोर का एक्सपीरियंस। ग्रिफिंडोर में एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि इस एकेडमी के ये वाली क्लास बढ़िया नहीं थी या इस चीज में सपोर्ट में कमी कर दी इन्होंने, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको टीचर का सपोर्ट पूरा मिलता है, ठीक है, टीचर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 50% चीजें सीख लो बट टीचर का सपोर्ट हमेशा रहेगा तो 150% सीख जाओगे। बट 100% सीखने के बाद अगर ऐसा कोई टीचर आपको बोल दे कि आज के बाद मेरे को मैसेज मत करना, तो यार सर्कल लिमिटेड हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने देखा था, बहुत मुश्किल से मैं इन चीजों से उभरा हूँ बाहर, ठीक है। मैं बाहर मार्केट में निकला, इंटर्नशिप्स करी, तब जाके कहीं जाके चीजें खुली है, लोगों से मिला हूँ, तो आज जाके मैं इस मुकाम पर हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस क्या है कि थोड़ा सा बता देना होता है। कई बार लोगों को क्या होता है कि आप लोग या फिर आप में से कोई न्यू होता है मार्केट में, उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती, कैसे क्या चीज होती है। तो देखो यार, सच बात यही है कि दलदल में पैर आपको डालना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तब आपको पता चलेगा मार्केट कैसे चल रहा है, लोगों से क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी मार्केटिंग, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के हर एक्सपेक्ट को क्लियरली कवर करेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 महीने लगे या 3 महीने लगे, बट जब आप यहाँ से निकलो ना, तो आप इंटरव्यू में ये कहो कि सर ये मेरे को आता है और ये मैं आपको ला के दे दूंगा, आपको लीड में ला के दे दूंगा, आपके ऐड पे रिजल्ट ला के दे दूंगा, क्योंकि मेरे को आता है, मैंने करा है। ये गारंटी मेरी है और मेरी टीम की है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आप अपनी फीस पे कर दीजिए। फीस पेमेंट का लिंक कुछ देर में ग्रुप में आ जाएगा या फिर इवनिंग तक ग्रुप में आ जाएगा। आप अपनी फीस पे कर दीजिए। कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी वेबसाइट डिजाइनिंग की। वेबसाइट डिजाइनिंग का हम थोड़ा सा बेस देखेंगे, कैसे हम अपने CMS को सेटअप करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे। कल शाम को 7 बजे ये क्लास शुरू होगी, ठीक है। ग्रुप में सारे अपडेट आएंगे, जिस ग्रुप में आप एडेड हैं उसी ग्रुप में सारे अपडेट आएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी सवाल हो कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन करा है। थैंक यू सो मच। Yeah, thanks, Rahul. वेलकम।